मोडाल वर्ब्स। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज हम लोग बात करेंगे मोडाल वर्ब्स के बारे में। तो देखिए, मोडाल वर्ब्स ना सिंपली कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों के इस्तेमाल से हम लोग एक ही सेंटेंस से बहुत अलग-अलग मतलब निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जैसे है हिंदी में कि मैं ये कर सकता हूँ, अभी यहाँ पे सकता हूँ लगा हुआ है। मैं ये कर सकता था, अभी ये पास की बात हो जाती है। ठीक है? अभी और देखते हैं हम लोग आगे एग्जाम्पल्स। जैसे कि अगली एग्जांपल है, मैं ये करूँगा। मैं ये करूँ यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों ने फ्यूचर देख लिया। मैं ये शायद करूँगा, अभी यहाँ पे शायद लग गया कि करूँगा लेकिन शायद, अभी पक्का पता नहीं है ना? मुझे ये अवश्य करना होगा, अभी यहाँ पे अवश्य लग गया। मुझे ये करना चाहिए, ठीक है? मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, मुझे खाना चाहिए, ऐसी एग्जांपल्स हो जाती हैं, ठीक है? उसके बाद अगर आप देखो, मुझे ये करना पड़ेगा, ठीक है? मुझे ये चीज़ करनी पड़ी, अभी ये उसका पास्ट हो गया। मैं ये किया करता था, आप कह सकते हो, मुझे ये चीज़ करने की ज़रूरत है। तो देखो, इन ये जो सारी की सारी चीज़ें होती हैं ना दोस्तों, ये होती हैं मोडाल वर्ब्स, ठीक है? मोडाल वर्ब्स का सिंपली काम क्या होता है कि एक ही सेंटेंस है। जैसे यहाँ पे बात ना 3-4 चीज़ें सेम है। क्या चीज़ सेम है? मैं की बात हो रही है, यह की बात हो रही है और करना। करना हमारी क्रिया है और हम लोगों ने उन्हीं तीनों से अलग-अलग मतलब निकाल दिए। तो ये अलग-अलग मतलब किससे निकले? मोडाल वर्ब से। अभी देखो, इंग्लिश में ना बहुत तरीके के मोडाल वर्ब्स हैं। जैसे अगर आपने कभी भी कहना हो कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, आप कैन यूज़ करोगे, ठीक है? कर सकता था अगर आपने कहना हो तो आप कुड यूज़ करोगे। अगर आपने फ्यूचर की बात करनी हो, विल यूज़ करोगे। शायद की बात करनी हो, शायद फ्यूचर में आप करोगे तो वुड यूज़ करोगे। मस्ट अवश्य के लिए यूज़ करोगे। शुड चाहिए के लिए यूज़ करोगे। हैव टू पड़ेगा के लिए, ठीक है? यूज़ टू किया करते थे। तो इन सारी की सारी चीज़ों को अब हम लोग डिटेल में करने वाले हैं इसके बाद। तो जितने भी हमारे मोडाल वर्ब्स हैं ना, इंग्लिश में मेनली इतने ही मोडाल वर्ब्स होते हैं। इनको यूज़ कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे सिखाता हूँ। ठीक है जी? अभी देख लिए, हमारे पास जो पहला वर्ब है, पहला मोडाल वर्ब है, वो है कैन, ठीक है? सबसे ज़्यादा कॉमन है, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। कैन का सिंपली मतलब क्या होता है? सकता, ठीक है? जैसे कि मैं चल सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, ये आपने अगर बोलना है इंग्लिश में तो आप कैन का इस्तेमाल करोगे। ध्यान देखिए, यहाँ पे ध्यान कीजिए कि आप ना हमेशा कैन को यूज़ करोगे अपने वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद में। सब्जेक्ट होता है जो बंदा कर रहा होता है। जैसे कि आई कैन स्विम। आई कैन स्विम, आई कैन स्विम का मतलब क्या है कि मैं तैर सकता हूँ। आई कैन कंप्लीट दिस, मैं इसे पूरा कर सकता हूँ। ही कैन हेल्प अस, वो हमारी मदद कर सकता है, ठीक है? शी कैन रन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ सकती है, ठीक है? वी कैन कंप्लीट दिस, हम इसे पूरा कर सकते हैं। दे कैन गो टू दिल्ली, वो दिल्ली जा सकते हैं। अगर आपने क्या नोटिस किया यहाँ पे कि बाकी का बाकी सारा कुछ सेम है। जो कैन है हम उसे क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट के बाद में पुट कर रहे हैं और वर्ब के पहले, ठीक है? ये हमारे पास यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट था। अभी देखो, अगर आपने क्या करना होगा, इसका नेगेटिव बनाना होगा तो आप क्या करोगे? कैन की जगह पे कांट लगा दोगे। जैसे आई कैन स्विम का मतलब कि मैं तैर सकता हूँ। आई कांट स्विम का मतलब कि मैं तैर नहीं सकता, ठीक है? आई कैन कंप्लीट दिस का मतलब क्या होता है कि मैं पूरा कर सकता हूँ। आई कांट कंप्लीट दिस यानी कि पूरा नहीं कर सकता। ही कैन हेल्प अस, वो हमारी मदद कर सकता है। ही कांट हेल्प अस यानी कि वो हमारी मदद नहीं कर सकता। शी कांट रन वेरी फास्ट यानी कि वो बहुत तेज नहीं दौड़ सकती। वी कांट कंप्लीट दिस, हम इसे पूरा नहीं कर सकते। दे कांट गो टू दिल्ली, वो दिल्ली नहीं जा सकते। तो देखिए, ये है हमारा कैन और कांट वाला मॉडल वर्ब, ठीक है? अभी इसमें आपने किया क्या? सिंपली आपने सब्जेक्ट लगाया, आई, ही, शी, इट, जो भी कुछ आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद आपने कैन या फिर कांट लगाया। उसका मतलब क्या हो जाता है? सकना, ठीक है? जैसे चलना वर्ब है, ठीक है? तो चलना इंग्लिश में होता है वॉक। आई कैन वॉक, मैं चल सकता हूँ। इसी तरीके से हम लोगों ने जो है कैन की मदद से सेंटेंस को बनाना होता है। अभी देखो, कैन की ना एक पास्ट फॉर्म होती है कुड, ठीक है? मैं आपको उसका मतलब बताता हूँ कैसे। आपको पहले कैन का मतलब जैसे हम लोगों ने समझा, मान के चलिए मैं कैन का एक सेंटेंस बनाऊं कि आई कैन स्विम। आई कैन स्विम का मतलब क्या है कि मैं तैर सकता हूं। अगर मैं कहूं आई कुड स्विम, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं तैर सकता था। जब भी आपने सकना की पास फॉर्म बनानी होती है, यानी कि सकता था, सकती थी, मैं ये चीज़ कर सकता था, मैं वो खा सकता था उस दिन, ठीक है? तो इसके लिए आप कुड यूज़ करोगे। जैसे कि आई कुड कंप्लीट दिस, अभी आई कैन कंप्लीट दिस का मतलब है कि मैं इसे पूरा कर सकता हूँ। आई कुड कंप्लीट दिस, मैं इसे पूरा कर सकता था। आई कुड रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज भाग सकता था। ही कुड विन द गेम, वो खेल जीत सकता था, ठीक है? शी कुड स्टे विद अस, वो हमारे साथ रह सकती थी। वी कुड गो टू दिल्ली, हम दिल्ली जा सकते थे। दे कुड राइट इट फॉर मी, वो मेरे लिए
इसे लिख सकते थे। ठीक है, ये होता है कुड। कुड में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आपने कैन की जगह पे बस कुड को प्लेस करना है और उसका मतलब पास्ट में बन जाएगा। अभी जैसे हम लोगों ने कैन का कांट किया था, ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए, उसी तरह से हम लोग कुड का कुड नॉट या फिर कुडंट, हम इसको क्या बोलते हैं, कुडंट बोलते हैं। ठीक है, कुडंट का मतलब क्या होता है, नहीं सकता था या फिर नहीं कर सकता था। जैसे आई कुडंट कंप्लीट दिस, मैं ये पूरा नहीं कर सकता था। ठीक है, आई कुडंट रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज नहीं भाग सकता था। ही कुडंट विन द गेम, वो खेल नहीं जीत सकता था। ठीक है, शी कुडंट स्टे विद अस, वो हमारे साथ नहीं रह सकती थी। ठीक है, अभी ध्यान से सुनिए, शी कैन स्टे विद अस, वो हमारे साथ रह सकती थी। शी कांट स्टे विद अस, सॉरी, अभी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी। शी कैन स्टे विद अस, वो हमारे साथ रह सकती है। शी कांट स्टे विद अस, हमारे साथ नहीं रह सकती। शी कुड स्टे विद अस, वो हमारे साथ रह सकती थी। और शी कुडंट स्टे विद अस, वो हमारे साथ नहीं रह सकती थी। तो यही मेन हमारा काम होता है। वी कुडंट गो टू दिल्ली, हम दिल्ली नहीं जा सकते थे। दे कुडंट राइट इट फॉर मी, वो मेरे लिए ये लिख नहीं सकते थे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कैन और कुड था। अभी हम लोग बात करते हैं विल की। तो देखिए विल क्या होता है, विल होता है फ्यूचर के लिए, जब भी आप यूज करोगे तो आप विल यूज करोगे। जैसे कि आई विल विन द मैच, अभी विल को भी आपने सेम ही तरीके से यूज करना है। पहले आपने सब्जेक्ट को लगा देना है, आई ही शी इट जो भी है, फिर आपने आपने मोडाल वर्ब विल को लगाया, उसके बाद आपने क्या लगा दिया, अपना सिंपल वर्ब लगा दिया। जैसे कि विन हो गया जीतना, मेक हो गया बनाना। अभी एग्जाम्पल्स पे हम लोग ध्यान देते हैं। आई विल विन द मैच, यानी कि मैं मैच जीतूंगा। शी विल मेक कुकीज, वो कुकीज बनाएगी। ही विल स्टे फॉर 2 days, वो 2 दिनों के लिए रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, वी विल गो टू अ ट्रिप, हम लोग एक यात्रा पर जाएंगे। रमन विल एंजॉय विद देम, रमन उनके साथ एंजॉय करेगा। उसके बाद क्या है, निक विल कम दिस वीकेंड, यानी कि निक इस शनिवार हमारे घर पर आएगा। अभी यही जो है हमारा विल है। विल में आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट आपने सब्जेक्ट लगाया, विल लगाया और वर्ब लगा दिया, और आपका फ्यूचर का जो मोडाल वर्ब है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे हमने पहली एग्जांपल यहाँ पे क्या देखी, आई विल विन, यानी कि मैं जीतूंगा। आई विल विन द मैच, मैं मैच जीतूंगा। ठीक है, शी विल मेक कुकीज, वो कुकीज बनाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये विल का होता है। अगर आपने इसको नेगेटिव करना है तो आप क्या यूज करोगे, वांट यूज करोगे। आप विल नॉट नहीं यूज करोगे, आप वांट यूज करोगे। WON, और ऊपर आपने स्लैश लगा के टी लगा देना है, तो ये वांट हो जाता है, यानी कि कोई चीज नहीं होगी। जैसे आई विल विन द मैच, में मैच जीतूंगा, और आई वांट विन द मैच का मतलब क्या होगा, कि मैं मैच नहीं जीतूंगा। तो ये हमारा जो होता है मेन अंतर होता है विल और वांट में। ठीक है, अभी जैसे हम लोगों ने अभी विल और वांट की एग्जांपल्स देखी, हम लोग एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं और उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर जाएंगे, यानी कि अगले मोडाल वर्ब पर जाएंगे। देखिए जैसे हम लोगों ने विल की एग्जांपल देखी कि आई विल विन द मैच, में मैच जीतूंगा, उसी तरीके से हम लोग वांट को क्या कहेंगे, आई वांट विन द मैच, में मैच नहीं जीतूंगा। वी विल गो टू अ ट्रिप, हम लोग एक यात्रा पर जाएंगे। वी वॉन्ट गो टू अ ट्रिप, यानी कि हम लोग एक यात्रा पर नहीं जाएंगे। उसके बाद रमन विल एंजॉय विद दैम, रमन उनके साथ एंजॉय करेगा। रमन वॉन्ट एंजॉय विद दैम, रमन उनके साथ एंजॉय नहीं करेगा। तो ये है हमारे विल और वॉन्ट। अभी इनके बाद हमारे पास जो आता है वो है वुड। अभी देखते हैं वुड का मतलब क्या होता है। देखो वुड भी हमारे पास फ्यूचर का साइन होता है, लेकिन जो वुड होता है ये क्या करता है, ये फ्यूचर को थोड़ा शायद में बना देता है। यानी कि जब हम लोग फ्यूचर के लिए श्योर नहीं होते, हम लोग वुड यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, आई वुड लाइक टू लिव देयर, यानी कि मैं वहां पर रहना शायद पसंद करूंगा, या फिर मैं शायद वहां रहना पसंद करूंगा। देखो अगर मैं विल के साथ बनाऊं, यानी कि आई विल लाइक टू लिव देयर, इसका मतलब क्या बनेगा, कि मैं वहां रहना पसंद करूंगा। लेकिन वुड से इसका मतलब क्या हो जाता है, कि मैं शायद वहां रहना पसंद करूंगा। आई वुड कंप्लीट इट बाय 7 PM, मैं इसे शायद 7 बजे तक पूरा कर दूंगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, कि ही वुड लव दिस ड्रेस, वो शायद इन कपड़ों को बहुत पसंद करेगा। ठीक है, शी वुड बी वेरी हैप्पी, यानी कि वो शायद बहुत खुश होगी। वी वुड हैंग आउट ऑन संडे, यानी कि हम शायद रविवार को घूमने जाएंगे। निक वुड कम दिस वीकेंड, यानी कि निक शायद इस शनिवार को आएगा। अभी देखो यहाँ पे हम लोगों ने बात फ्यूचर की है, बात भविष्य की है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने शायद पुट कर दिया, यानी कि शायद लगा दिया। तो वुड में हमेशा क्या आएगा, कि जब आप फ्यूचर की बात करोगे और शायद लगा दोगे। अभी इसका नेगेटिव फॉर्म कैसे बनाया जाएगा, वुडंट लगा के। ठीक है, वुड के पीछे नॉट लगाना है, लेकिन आपको उसे वुड नॉट नहीं कहना है, उसको वुडंट कहना है। जैसे कि आई वुडंट लाइक टू लिव देयर, कि मैं वहां रहना शायद नहीं पसंद करूंगा। तो इस तरीके से आप वुड नॉट लगा दोगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है अगला मोडाल वर्ब, जो कि है शुड। अभी देखिए शुड का मतलब क्या होता है, शुड का मतलब होता है चाहिए। जैसे
आई शुड गो देयर। अभी यहाँ पे ना एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है क्या, कि सेम ही सारे के सारे मोडाल वर्ब में पैटर्न लगेगा। पहले सब्जेक्ट आएगा जैसे आई, वी, दे, उसके बाद आपके पास मोडाल वर्ब आएगा कैन, कुड, शुड, जो भी कुछ है, और उसके बाद वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अभी इसकी हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं शुड की। जैसे आई शुड गो देयर, मुझे वहां जाना चाहिए। ठीक है, शुड का मतलब होता है चाहिए। वी शुड हेल्प देम, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। दे शुड टेक अ बस, उन्हें बस लेनी चाहिए, यानी कि यात्रा करने के लिए उनको बस लेनी चाहिए। उसके बाद निक शुड बी मोर पोलाइट, निक को अच्छे से बोलना चाहिए। ठीक है, रमन शुड टॉक स्लोली, रमन को धीरे से बोलना चाहिए। ठीक है, ही शुड ज्वाइन भंगड़ा, यानी कि उसे भंगड़ा सीखना चाहिए या फिर उसे भंगड़ा ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग जो है चाहिए को इंग्लिश में शुड कह देते हैं। अब जस्ट पैटर्न सेम ही रहेगा, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपने मोडाल वर्ब लगा दिया, फिर वर्ब लगा दिया। अभी इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या लग जाएगा, शुडंट। आई शुड गो देयर, मुझे वहां जाना चाहिए। आई शुडंट गो देयर, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। वी शुड हेल्प देम, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और उसके बाद वी शुडंट हेल्प देम, हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है आपका जो है नेगेटिव फॉर्म बन जाता है। शुड नॉट की जगह पे एक चीज का ध्यान रखिए, शुडंट बोलना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो मोडाल वर्ब है वो है मस्ट। देखिए मस्ट का मतलब क्या होता है, मस्ट का मतलब होता है अवश्य ही। जैसे कि यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहां अवश्य ही जाना चाहिए। अभी ना आप यहाँ पे शायद थोड़ा कंफ्यूज हो गए किस बात के लिए, कि शुड और मस्ट में क्या डिफरेंस है। शुड तब बोला जाता है जब आप बंदे को फ्रीडम दे देते हो कि तुम्हें ये चीज करनी चाहिए, मर्जी तुम्हारी है कि करो चाहे ना करो। मस्ट में आप फ्रीडम नहीं देते, आप कहते हो कि यार तुम्हें तो ये चीज करनी ही चाहिए, ठीक है, करो अभी से। ठीक है, यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहां अवश्य ही जाना चाहिए। दे मस्ट बी क्वाइट, उन्हें अवश्य ही चुप रहना चाहिए। ठीक है, वी मस्ट स्टार्ट अर्ली, हमें जल्दी शुरुआत करनी ही चाहिए। ठीक है, हमें जल्दी शुरुआत करनी नहीं चाहिए, मतलब सिंपली आप अकेला चाहिए नहीं बोलोगे, वो शुड लगेगा वहां पे। जब आप कहोगे कि करनी ही चाहिए तो वहां पे आप मस्ट लगा दोगे। निक मस्ट कॉल मी, निक को मुझे कॉल करनी ही चाहिए। रमन मस्ट ज्वाइन दिस, रमन को इसके जुड़ना ही चाहिए। तो इसलिए जब भी आप अवश्य ही लगा देते हो, ठीक है, या फिर ही लगा देते हो, तो वो मस्ट बन जाता है। अभी इसके बाद काफी स्पेशल हमारे पास मोडाल वर्ब है, वो है हैव टू। अभी देखो हैव टू का मतलब होता है पड़ेगा। अभी मैं आपको बता दूं कैसे इसको यूज करना है। जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया, आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क। अच्छा, कंप्लीट करना होता है पूरा करना, माई वर्क हो गया मेरा काम, आई हो गया मैं। आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क, यानी कि मुझे मेरा काम करना पड़ेगा। जब आप ये कहते हो ना कि मुझे खाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, अभी मुझे ये करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे सोना पड़ेगा, तो इसके लिए आप इंग्लिश में हैव टू यूज करते हो। अभी ध्यान से सुनिए, आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क, मुझे मेरा काम करना पड़ेगा। वी हैव टू ज्वाइन इंग्लिश क्लासेस, हमें अंग्रेजी की क्लास लेनी पड़ेगी। दे हैव टू गो देयर, यानी उन्हें वहां जाना पड़ेगा। एक चीज यहाँ पे और खास है, वो क्या है कि जब भी आप किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करोगे तो आप हैव टू बोलोगे। जब भी ही, शी और इट, ध्यान से सुनिए, ही, शी और इट के साथ हमेशा आप हैज टू लगाओगे, हैव टू नहीं लगाओगे। जैसे कि ही हैज टू कम हियर, उसे यहाँ आना पड़ेगा। शी हैज टू सिंग फॉर अस, उसे हमारे लिए गाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। अभी लास्ट में हमारे पास आ गया मोडाल वर्ब हैड टू। अभी हैड टू का मतलब ना थोड़ा उसका पास्ट में होता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। हैव टू का पास्ट होता है हैड टू। जैसे हैव टू में मैंने बनाया कि आई हैव टू ईट, मुझे खाना पड़ेगा। आई हैड टू इट का मतलब क्या हो जाएगा कि मुझे खाना पड़ा। ध्यान से सुनिए, जैसे हम लोगों ने एक पहले सेंटेंस बनाया था कि आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क। अभी आप ना यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड देखोगे तो मैंने हैव टू के सेंटेंस लगाए हुए हैं। पहला सेंटेंस पढ़िए, आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क, यानी कि मुझे मेरा काम करना पड़ेगा। अभी हैड टू का पढ़िए, आई हैड टू कंप्लीट माई वर्क, यानी मुझे मेरा काम करना पड़ा। ठीक है, तो वो उसका पास्ट हो जाता है। शी हैज टू कम हेयर, अभी राइट साइड फिर से पढ़िए, शी हैज टू कम हेयर, उसे यहाँ आना पड़ेगा। और शी हैड टू कम हेयर, उसे यहाँ आना पड़ा। ठीक है, मुझे खाना पड़ा, आई हैड टू ईट, मुझे सोना पड़ा, आई हैड टू स्लीप। इस तरीके से आप क्या करते हो, हैड टू का इस्तेमाल करते हो। ये जो क्या होता है, हैव टू का पास्ट फॉर्म होता है। ठीक है, शी हैड टू सिंग फॉर अस, उसे हमारे लिए गाना पड़ा। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो थी।